गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ नाजुक हसीन। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, आई एम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ स्पार्क इंस्टीट्यूट जम्मू एंड अन अकेडमी जम्मू, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, and I will be taking the module on current affairs pertaining to Jammu and Kashmir. So first things first, करंट अफेयर्स जो है विद स्पेशल रेफरेंस टू जे जो है एक मेजर चंक है आपके JKSSB के सिलेबस का। चाहे वो JKPSI का एग्ज़ाम हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, या नायब तहसीलदार पटवारी, वट एवर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो करंट अफेयर्स का कंपोनेंट रहता है स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड इस मॉड्यूल में हम उसी कंपोनेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका JKSSB फाउंडेशन बैच 1.0 है। दूसरी चीज़, सिलेबस में उन्होंने लिखा है करंट अफेयर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, बट जो टाइमलाइन है इन करंट अफेयर्स की कि कितने सालों के करंट अफेयर्स जो हैं आपसे पूछे जाएंगे, दैट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड। 4 साल, 5 साल, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना, एंड मोर ओवर रिक्रूटमेंट इतनी डिले हो रही है जिस वजह से यू नेवर नो, एक बहुत अनसर्टेनिटी है कि कितने साल के करंट अफेयर्स, कितने टाइम ड्यूरेशन के करंट अफेयर्स हमने प्रिपेयर करने हैं। अदर देन दिस, आपके पीछे कुछ एग्जाम्स हुए थे जहां पर 2005, 2008, 2013 इन ईयर्स के भी क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस मॉड्यूल में अगर जनवरी 2023 लिखा है तो जनवरी के साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जो है हम पिकअप करें, जो आपके इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट आपकी जो तैयारी है वो एक बहुत होलिस्टिक और कंप्लीट फैशन में हो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर. So coming up is your first question. Institute of High Altitude Medicinal Plants will be established at which place in J&K? एक हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स का एक इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, वो कौन सी जगह पे बनाया जा रहा है? श्रीनगर में, पुंछ में, भदरवा में या अखनूर में? इसका ऑप्शन है भदरवा। ये क्या करेगा इंस्टीट्यूट? बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट प्रमोट करेगा मेडिसिनल प्लांट्स में, उनकी कल्टीवेशन को प्रमोट करेगा। कल्टीवेशन को प्रमोट करेगा तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा, एक डिमांड क्रिएट करेगा कि फॉरेन मार्केट्स में जाकर जो है इन मेडिसिनल प्लांट्स की एक मार्केट क्रिएट की जा सके। मोर ओवर वो जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का एक हमारा पैराडाइम था मोदी सरकार का, कि हमने फार्मर्स की जो इनकम है उसको रेम्यूनरेटिव बनाना है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ को साइंटिफिक बनाना है, उस ऑब्जेक्टिव को भी ये फुलफिल करेगा, राइट? सो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो है 100 करोड़, और फार्मर्स को हेल्प करेगा कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन अ साइंटिफिक मैनर। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कोई इसमें डाउट नहीं है। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। बेख्याली गजल संग्रह इज रिटन बाय अनु अत्रियाद, रमेश मराठा, अशोक शर्मा या वरुण वीर? इसका आंसर है अनु अत्रियाद। अनु अत्रियाद जो है आपकी, वो एक पोइटेस हैं, एक राइटर हैं, जिन्होंने बेख्याली गजल संग्रह तो लिखा ही लिखा, साथ ही साथ एक सॉन्ग लिखा है फरियाद, जिसको गाया है असीम शर्मा ने। ये असीम शर्मा जी जो है ये जम्मू के हैं, ठीक है। और ये कलमकार एक राइटर्स ग्रुप है, उन्होंने ये संग्रह जो है लॉन्च किया था, और उसके साथ साथ वीडियो जो है फरियाद का उसको भी लॉन्च किया था। सो अनु अत्रियाद एंड असीम शर्मा, ये दोनों चीजें याद रखने वाली हैं। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय J&K में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया? सो दैट आपकी जो लीगल सर्विसेज हैं, स्पेशली क्रिमिनल मैटर्स में, वो जो आपके पुअर लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लीगल सर्विसेज को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उसको यूटिलाइज कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको लॉन्च किया गया है, और आने वाले समय में जो बची हुई 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें इसको लॉन्च किया जाएगा। पता ही होगा आपको, जम्मू डिवीजन हैज 10 डिस्ट्रिक्ट्स, कश्मीर डिवीजन हैज 10 डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल J&K UT की 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
तो इसे लॉन्च किया गया है जस्टिस ताशी राबस्तान ने, जो कि हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड एज वेल एज लद्दाख हाई कोर्ट के। सो जस्टिस ताशी राबस्तान, ये इनकी पिक्चर लगी है यहाँ पर। इन्होंने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, राइट। आफरीन हैदर फोटो लगाई है, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? फोटो से पता लग रहा है कि ताइक्वांडो कर रही हैं। शी इज द फर्स्ट फीमेल ताइक्वांडो प्लेयर from Srinagar and she aspires to represent India at Olympics 2024. So मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि Olympics 2024 जो है वो कहाँ पर होगा? Where is Olympics 2024 being organized? हाँ जी, कौन बताएगा? Olympics 2024 जो है पेरिस फ्रांस में जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 22 साल की हैं। इन्होंने इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है अचीव किया है, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले चुकी हैं। इनफैक्ट इंडिया में ताइक्वांडो की नंबर 1 प्लेयर हैं इन द विमेंस कैटेगरी, आफरीन हैदर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sathi portal launched by the JKUT administration has been launched for the automation of। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसका नाम है साथी। अब ये ऑटोमेट करेगा, लेकिन क्या ऑटोमेट करेगा? क्या सीड प्रोडक्शन को ऑटोमेट करेगा? क्या ये सीड सर्टिफिकेशन को ऑटोमेट करेगा? सीड ट्रेसेबिलिटी को ऑटोमेट करेगा? या सप्लाई चेन को ऑटोमेट करेगा? या सबको ऑटोमेट करेगा? सो बेसिकली साथी की फुल फॉर्म जो है वो है आपकी S for seed, A for authentication, T for traceability, H for holistic, I for inventory. So seed, authentication, traceability and holistic inventory. ये authenticate भी करेगा seed को, यानी certify भी करेगा, trace भी करेगा और एक holistic inventory maintain करके रखेगा seeds की, so that आपके farmer welfare programs जो हैं उनको support किया जा सके, agriculture को जो है boost किया जा सके, राइट। 2 स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं जम्मू में और कश्मीर में, और ये दोनों जो है इस साथी पोर्टल को लेकर डिजिटल हो रही है। और वो क्या करेगा? सीड प्रोडक्शन भी को भी ऑटोमेट करेंगे, सीड सर्टिफिकेशन को भी ऑटोमेट करेंगे, ट्रेसेबिलिटी और सप्लाई चेन को भी ऑटोमेट करेंगे। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Who has been appointed as the Vice President of Indian Menopause Society? इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट किसको घोषित किया गया है? वो है डॉक्टर सुधा शर्मा। ये आपकी गायनी और ऑब्स्ट्रिशियन की प्रोफेसर रह चुकी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, एंड 2024 से 25 का जो टेन्योर है वहाँ पर ये वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेंगे इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी में। करंटली ये मदान हॉस्पिटल जो जम्मू में है उसके साथ एसोसिएटेड है डॉक्टर सुधा शर्मा। ये इनकी पिक्चर लगी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7। As per the information shared by Sri Mata Vaishno Devi Shrine Board, how many pilgrims visited the holy shrine in 2022? 2022 में कितने श्रद्धालु थे जो माता वैष्णो देवी की भवन पर गए हैं, जिन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन करे हैं? सो इसका आंसर 91 लाख है। आंसर ए है, ऑप्शन ए है। और ये रिकॉर्ड टूटा है 2013 का। 2013 के बाद अब 2022 में ऐसा हुआ है 9 साल के बाद कि भाई ये रिकॉर्ड टूटा है और 91 लाख जो आपके श्रद्धालु हैं वो आपके वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। What was J&K's medal tally at Khelo India Youth Games 2022? अब यहाँ पर पहली चीज आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, गेम्स जो है वो 2022 की है, लेकिन दे वर कंडक्टेड इन 2023। भोपाल में कंडक्ट की गई। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, राइट। गेम्स की 5th एडिशन है ये इस गेम्स का। हैं गेम्स 2022 की, बट दे हैव बीन कंडक्टेड इन 2023। सो J&K का मेडल टैली था 11, राइट। 27 मल्टी डिसिप्लिनरी आपके एमेच्योर स्पोर्ट्स हैं जिनको रिप्रेजेंट किया गया खेलो इंडिया इवेंट में। मोर ओवर महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट आया था एंड सेकंड आपका हरियाणा आया है।
राइट। ये बेसिकली ग्रास रूट लेवल पर कंपटीशन को प्रमोट करता है और एनुअली इंडिया में होल्ड किया जाता है दो कैटेगरीज में। एक आपकी अंडर 17 की कैटेगरी है और दूसरी अंडर 21 की कैटेगरी है। जो अंडर 17 की कैटेगरी है वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है और जो अंडर 21 की कैटेगरी है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। और ये दोनों कैटेगरीज जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रमोट की जाती हैं। ये दोनों कैटेगरीज में जो है ये गेम्स खेली जाती हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात, 5th एडिशन है, भोपाल एमपी में कंडक्ट करवाया गया था। जे&के ने 11 मेडल जीते हैं। एडिशन 2022 की थी लेकिन कंडक्ट 2023 में करवाया गया है। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. PRYMC project, which is being implemented at the cost of 42 crores over the next 3 years, is related to. अब PRYMC किससे रिलेटेड है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मैनेजमेंट ऑफ कैनाल्स, कल्टिवेशन ऑफ मशरूम्स या रेन्यूएबल एनर्जी। बेसिकली PRYMC की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इसकी है प्रमोशन ऑफ राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन। पूरे साल आपने मशरूम्स को कल्टीवेट करना है। मशरूम अगर आपको पता हो इज अ वैरायटी ऑफ फंगस, प्रोटीन रिच होते हैं और कल्टीवेशन ऑफ मशरूम से ये प्रोजेक्ट जो है रिलेटेड है। राइट, अगेन फार्मर वेलफेयर का एक प्रोग्राम है जो कि क्या कह रहा है कि हमें मशरूम प्रोडक्शन 3.5 टाइम्स जो है इंक्रीज करनी है। अब मशरूम्स की आप प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर रहे हो, उनकी कल्टीवेशन तो इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी को भी बेनिफिट कर रहे हो। एग्रीकल्चर बीइंग द प्राइमरी सेक्टर ऑफ योर इकोनॉमी हैज डोमिनो इफेक्ट ऑन ऑल दी अदर सेक्टर्स। अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोडक्टिव है, अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपका सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जो है बेनिफिट करता है। दिस प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट बाय 3 टाइम्स। 3.5 टाइम्स मशरूम्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और 3 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है जनरेट होंगी। इट विल रेवोल्यूशनलाइज द मशरूम कल्टिवेशन। 42 करोड़ का प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10. Ministry of Home Affairs has recently declared an organization from Jammu and Kashmir as a terrorist organization after finding its involvement in smuggling of weapons and narcotics, terrorist activities and infiltrations. Which organization is it? Jammu and Kashmir Liberation Front, Jammu and Kashmir Ghaznavi Force, Dukhtaran-e-Millat, Harkat-ul-Mujahideen. हाँ जी, जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बताइए। इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स। जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या करा है, जो आपकी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन लगाया है, टेररिस्ट घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो है करवाती हैं, ये नारकोटिक्स और वेपन की स्मगलिंग करवाती हैं, टेरर अटैक्स कैरी आउट कर रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इनफैक्ट रेगुलरली जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको भी थ्रेट्स इशू कर रही हैं। मोर ओवर ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गजनवी फोर्स, जेके गजनवी फोर्स जो है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर रही है लोगों को इंसाइट करने के लिए, लोगों को जो है उनके अंदर बेसिकली क्या कहते, इंसाइट को क्या बोलेंगे हिंदी में, उनको भड़काने के लिए, सो दैट दे जॉइन द टेररिस्ट आउटफिट्स वर्किंग अगेंस्ट इंडिया। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. 2 कैंसर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए गए हैं। ये दोनों कैंसर इंस्टीट्यूट जे&के में कहाँ पर है? ये दोनों कैंसर इंस्टीट्यूट जो है श्रीनगर और जम्मू में है। एक आपका जीएमसी जम्मू में है, दूसरा आपका स्किम्स जो स्योड़ा श्रीनगर में है वहां पर है। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में अगर देखा जाए कैंसर केसेस जो है ऑन द राइज हैं। 2015 में 6,358 केसेस थे, 2014 में 5,568 एंड सिमिलरली बाकी साल की स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे दी गई हैं। लंग कैंसर जो है इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कैंसर क्योंकि प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग जो है बढ़ रही है। आदमियों में अगर देखा जाए तो लंग, थ्रोट, गैस्ट्रोइंटरनल एंड लिम्फोमा कैंसर्स प्रेडोमिनेंट है। और अगर फीमेल्स में देखा जाए सर्वाइकल, ब्रेस्ट, थ्रोट एंड गैस्ट्रोइंटरनल अलॉन्ग विद लंग कैंसर्स जो हैं प्रेडोमिनेंट है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2 आपके कैंसर इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको डेवलप किया गया है।
So 2 cancer institutes. The snow marathon and vibrant festivals were conducted at Gulmarg, पहलगाम, भदरवा, बडगाम. ये जो स्नो मैराथन और वाइब्रेंट फेस्टिवल था ये भदरवा में कंडक्ट करवाया गया था और ये मैराथन बेसिकली 3 कैटेगरीज में कंडक्ट करवाया गया था. एक फुल मैराथन 25 किलोमीटर का, एक हाफ मैराथन 10 किलोमीटर का और एक 5 किलोमीटर रन. भदरवा से गुलडंडी तक. गुलडंडी इज अनदर स्पॉट भदरवा के आसपास ही एक सीनिक स्पॉट है वहां तक. राइट. बेसिकली विशेष पॉल महाजन जो कि आपके डीसी हैं डोडा के, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था. और ये मैराथन किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? रियल स्पोर्ट्स इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री, जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट, इंडियन आर्मी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ भदरवा एंड द भदरवा टूरिज्म एसोसिएशन. जो वाइब्रेंट भदरवा फेस्टिवल और अस्किनी भदरवा उत्सव है वो बेसिकली प्रोजेक्ट भदरवा एज एन ऑल वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बेसिकली उसकी टूरिस्ट रीच को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों के पास भदरवा की आउटरीच जो है बढ़ाने के लिए कि भाई भदरवा जो है एक ऑल वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़े का मौसम हो, आप कभी भी भदरवा आ सकते हैं. स्नो मैराथन और वाइब्रेंट फेस्टिवल कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था? ये बेसिकली भदरवा में कंडक्ट करवाया गया था. Moving on to question number 13. J&K will set up a Disneyland in which district to showcase Indian mythology? इंडियन माइथोलॉजी शोकेस करने के लिए J&K कहाँ पर डिज्नीलैंड बनाएगा? ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनाएगा. राइट. बेसिकली एक थीम पार्क होगा जो कि आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर जो है डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे स्पेसिफिकली रामायण और महाभारत की कहानियां दिखाई जाएंगी. और ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? वैष्णो देवी श्राइन के पास, रियासी डिस्ट्रिक्ट में. एजुकेशन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, माइथोलॉजी भी होगा. बेसिकली कहीं ना कहीं जो आपका ये रिक्रिएशनल और एक एजुकेशनल एंटरटेनमेंट पार्क बनाया जा रहा है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, टूरिज्म को बूस्ट देगा जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. तवी बराज प्रोजेक्ट, पॉपुलरली नोन एज द आर्टिफिशियल तवी लेक प्रोजेक्ट, इज कमिंग अप इन विच सिटी? सबको पता होगा जम्मू में आ रहा है. इतनी बार तो ये प्रोजेक्ट स्टॉल हो चुका है पिछले 13 सालों में. राइट. ये टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए एक प्रोजेक्ट जो था ये डिज़ाइन किया गया था, लेकिन पिछले 13 सालों में बहुत सारे इसमें जो है रुकावटें आई हैं. 280 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो रिवर फ्रंट ब्यूटिफिकेशन की बात करता है और एक आर्टिफिशियल लेक बनाने की बात करता है. कहाँ पर? बेली चराना पे. आई विल शो यू वेयर. So yeah, I'll just zoom in. जैसा कि आप जानते हैं ये आपका तवी ब्रिज आ गया इस तरफ. दोनों आपके तवी ब्रिजेस आ गए. ये आपका नया वाला तवी ब्रिज आ गया. यहाँ पर ये डैम किया जा रहा है तवी को, और ये बेली चराना एरिया है जहाँ पर ये आर्टिफिशियल लेक डेवलप की जाएगी. ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर जो है डेवलप किया जाएगा. ब्यूटिफिकेशन की जाएगी रिवर फ्रंट की, पार्क्स बनाए जाएंगे, बैठने के लिए जगह बनाई जाएगी, जॉगिंग के लिए आपके पाथवेज बनाए जाएंगे. राइट. सिमिलर लाइंस कहाँ पर? गुजरात में जैसे साबरमती का रिवर फ्रंट डेवलप किया गया है, वैसे ही तवी का रिवर फ्रंट डेवलप करने की बात हो रही है. सो दिस इज योर प्रोजेक्ट. ये मैंने आपको दिखा दिया रियल टाइम बेसिस पे गूगल अर्थ पर. राइट. सो 2018 में जो है ये सैंडसिल पर आ गया था. और ये लॉन्च किसने किया था, स्टार्ट किसने किया था? 2009 का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है. कांग्रेस एनसी गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो सरकार थी उसने इसको लॉन्च किया था. राइट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. J&K government will establish 2 centers for invention, innovation, incubation and training in partnership with which country? J&K की जो गवर्नमेंट है वो 2 सेंटर्स बना रही है इन्वेंशन के लिए, इनोवेशन के लिए, इंक्यूबेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए. कौन सी कंपनी के साथ? टाटा के साथ. राइट. ये आपका बेसिकली जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में है और पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बारामूला में है उधर बनाए जा रहे हैं. 360 करोड़ की इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है.
क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन की जो क्वालिटी है हमारी स्टेट में J&K में, उसको इंप्रूव करने के लिए, सो दैट स्किल्ड मैन पावर का जो एक पूल है वो हमारे पास तैयार रहे, जैसे इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सो दैट इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसको प्रमोट किया जा सके। मोर ओवर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो आपकी एक एम्प्लॉयमेंट का जो एक मुद्दा है स्टेट में, उसको रिजॉल्व किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके। तो किसके साथ बनाए जा रहे हैं ये सेंटर्स? टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। द ट्रेडिशन ऑफ दरबार मूव इन J&K was started by who? By महाराजा रणबीर सिंह इन विच ईयर? ये बेसिकली ट्रेडिशन 1872 में स्टार्ट किया गया था। दरबार मूव क्या है? दरबार मूव एक बाय एनुअल प्रैक्टिस है जहां पर 6 महीने सरकार जम्मू में आपकी विंटर कैपिटल में ऑपरेट करती है और 6 महीने श्रीनगर में ऑपरेट करती है, लेकिन इसको अबॉलिश कर दिया गया जून 2021 में। क्यों अबॉलिश किया गया? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट जो थी एक्सचेकर पर वो इस चीज की आती थी, बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट और मनी जो है वो वेस्ट होता था। तो 149 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस जो है जून 2021 में रोक दी गई। इनफैक्ट न्यूज में क्यों था? बेसिकली रिसेंटली गवर्नमेंट की एक मैगजीन है समाचार, उसने आधा पेज डेडिकेट करके जो है इसके बारे में लिखा है और बताया है कि एनुअली 200 करोड़ रुपए जो है बचाए जा रहे हैं इस दरबार मूव को अबॉलिश करने के साथ। तो महाराजा रणबीर सिंह ने स्टार्ट किया था 1872 में। 149 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस 2021 में बैन कर दी गई और समाचार मैगजीन में इसका मेंशन किया गया। राइट अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपसे सिर्फ उसी टाइम पीरियड के बारे में पूछे, वो उसका स्टैटिक पोर्शन भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ही कैन क्वेश्चन यू, द एग्जामिनर कैन क्वेश्चन यू अबाउट दैट स्टैटिक पोर्शन। अब जैसे मैंने यहाँ से आपसे पूछ लिया कि कौन से साल में स्टार्ट किया गया था, आप बोलोगे मैम ये तो करंट अफेयर नहीं है, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बट अगेन जो पेपर सेटर है वो खाली देखेगा दरबार मूव, दैट इज द कीवर्ड। दरबार मूव के बारे में आपको सब कुछ पता, वो न्यूज में था ठीक है, किस वजह से था ठीक है, लेकिन उसके बारे में जिसके साथ स्टैटिक पोर्शन जो रिलेटेड है आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो विद दिस मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। Jammu and Kashmir State Legal Services Authority has launched हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स। क्या है उस हेल्पलाइन का नाम? सर्व द सीनियर्स, टेक केयर ऑफ सीनियर्स, डोंट लीव सीनियर्स अलोन, सीनियर्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्व द सीनियर्स जो है उस हेल्पलाइन का नाम है। बेसिकली क्या था इस हेल्पलाइन का मकसद? क्या था कि आपके जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेले रहते हैं और बाहर जो है मेडिसिन, अपना करियाने का सामान और बाकी एसेंशियल्स लेने के लिए नहीं निकल सकते कोविड टाइम में, जब कोविड का लॉकडाउन था, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए सर्व द सीनियर्स हेल्पलाइन लॉन्च की गई थी। उस टाइम पर जस्टिस गीता मित्तल जो थी पेट्रन इन चीफ थी आपकी JKSLSA की, एंड जस्टिस राजेश बिंदल जो थे वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के। तो उनकी गाइडेंस के अंडर जो है ये सर्व द सीनियर्स जो आपकी हेल्पलाइन है ये लॉन्च की गई थी, सो एज टू हेल्प द एल्डरली इन द डे टू डे एक्टिविटीज, इन द डे टू डे चॉर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 18। CSIR का एक इंस्टीट्यूट है जम्मू में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ कि वो डायग्नोस्टिक किट जो है RT लैम्प कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को मैन्युफैक्चर करेंगे। बेसिकली का जो IIM है उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही अग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। कोविड-19 RT लैम्प टेस्ट जो है एक न्यूक्लिक बेस्ड टेस्ट है जो बेसिकली आपके नेजल या थ्रोट स्वॉब के साथ किया जाता है। एक बहुत ही रैपिड टेस्ट है, 45 से 60 मिनट्स में हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्यूरेट है, और जो किट कंपोनेंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल है और इजीली बनाए जा सकते हैं इंडिया में। सो कहीं ना कहीं अगेन हमें फॉरेन डिपेंडेंसी जो है, आत्मनिर्भरता, फॉरेन डिपेंडेंसी को कम कर रहा है और हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है। फॉरेन डिपेंडेंसी कम कर रहा है और हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है। RT लैम्प कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बेसिकली अग्रीमेंट साइन करके IIM इसको मैन्युफैक्चर कर रहा था। J&K has launched which salary tracker mobile app for providing salary related information to government employees?
कौन सा आपका एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है J&K गवर्नमेंट के द्वारा? उसका नाम है मेरा वेतन। बेसिकली बहुत बार होता है कि आपके कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो रूरल एरियाज में है, रिमोट एरियाज में है, और वो इजीली एक्सेस नहीं कर पाते हैं कि उनकी सैलरी क्यों नहीं आई है, डिटेल्स क्या है, डिलेज किस वजह से हो रहे हैं। तो इसलिए उनको हेल्प करने के लिए एक ट्रैकर मोबाइल ऐप जो है एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सिस्टम में लॉन्च की गई है। ये आपकी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप करी है, राइट, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे, and it provides end-to-end computerization of J&K payment service system services application. तो JK पे सिस्टम जो एप्लीकेशन है उसका बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन कर रहा है, कंप्लीटली डिजिटल जाने की हम बात कर रहे हैं। मेरा वेतन ऐप। क्वेश्चन नंबर 20, Ministry of Development of Northeastern Region will develop bamboo clusters as which of the following places? जो आपकी डोनर है, जो आपकी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो मिनिस्ट्री है, वो बैम्बू क्लस्टर्स कौन कौन से एरियाज में डेवलप करने वाले हैं? अखनूर में, कटरा में, सांबा में, या तीनों जगह पर? तीनों जगह पर ये करने वाले हैं। अगेन, पहला पर्पस डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 25,000 पीपल, 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है इससे मिलेगी। मोर ओवर, ये जो है केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो उसके थ्रू ये आपका इनिशिएटिव लिया जाएगा बैम्बू क्लस्टर्स डेवलप करने का, और कटरा, अखनूर और सांबा में जो है इनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। कटरा का जो सेंटर है, क्लस्टर जो है वो बैम्बू अगरबत्ती बनाएगा। अखनूर का क्लस्टर जो है बैम्बू बास्केट्स बनाएगा, राइट, और जो तीसरा क्लस्टर है सांबा में वो बैम्बू चारकोल बनाएगा विच विल बी यूज्ड एज अ फ्यूल, आपका एक फ्यूल का काम करेगा। सो बैम्बू अगरबत्ती, बैम्बू बास्केटरी एंड बैम्बू चारकोल। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, राइट। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। The government of Jammu and Kashmir has launched the e-auction portal for which of the following products? कौन से प्रोडक्ट्स के लिए एक ई ऑक्शन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? एप्पल के लिए, सैफरन के लिए, पश्मीना के लिए, या कानी शॉल के लिए? तो अगर आपको पता हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सैफरन के लिए जो ई ऑक्शन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली फ्री ई ट्रेडिंग इंश्योर करेगा रजिस्टर्ड ग्रोअर्स और बायर्स के बीच में। तो जो ग्रो कर रहा है और जो बाय कर रहा है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके ऑथेंटिक सैफरन जो है खरीद सकते हैं। ऑथेंटिक जो है उनका ट्रेड जो है, एक फ्री ट्रेड जो है, ई ट्रेडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इट इज अंडर द एजेस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर, और पोर्टल क्या है, हैज बीन डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद NSEIT एंड IIKSTC ने जो है इसको डेवलप किया गया है, ठीक है, सो दैट बेसिकली क्वालिटी कश्मीर सैफरन जो है वो लोगों तक पहुंचे। सैफरन आपका क्या होता है, जाफरान भी बोला जाता है, केसर जो है बेसिकली उसको बोला जाता है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a team from IIT Bombay, NIT Srinagar and IUST Avantipura has developed a low-cost ventilator under which name? IIT Bombay, NIT श्रीनगर, IUST अवंतीपुरा ने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया था। वेंटिलेटर्स का अगर आपको काम पता हो तो जिन लोगों को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, ऑक्सीजन लेवल जिनका कम हो रहा होता है, वो वेंटिलेटर्स को यूज करते हैं अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए। तो उसका नाम है रूहदार। ये एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर है जो कि उन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 अप्रोक्सीमेट जो है इसकी कॉस्ट रही थी, एंड अगर मास स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट और कम हो जाएगी, राइट। तो लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाया था। नेसेसरी फंक्शनैलिटीज हैं, एडिक्वेट ब्रीदिंग सपोर्ट देता है टू सेव द लाइफ ऑफ अ क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट। सो कोविड में जहाँ पे वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज हो रही थी, जहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी शॉर्टेज हो रही थी, वहाँ पर रूहदार बनाया गया था सो as a low cost ventilator to help people with their COVID-19 issues. Moving on to the next question. Which among the following types of saffron is available in Kashmir? इनमें से कौन सा saffron जो है कश्मीर में आपको मिलेगा? लंबा, सफेदा, गुच्छी, all of the above. कश्मीर में आपको गुच्छी saffron मिलेगा।
और गुच्छी सैफरन के अलावा आपको दो और तरह के सैफरन मिलेंगे। एक है आपका लच्छा सैफरन, दूसरा है आपका मोगरा सैफरन। लच्छा सैफरन बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ये जो स्टिग्माज हैं, ये जो अलग अलग कलियां हैं, इनको अलग अलग करके जो है बनाया जाता है। मोगरा सैफरन जो है, इसमें अगेन वो क्या कर रहे हैं, इन स्टिग्मास को सन ड्राई कर रहे हैं और ट्रेडिशनली प्रोसेस कर रहे हैं। गुच्छी में बेसिकली पूरा का पूरा बंच उठा रहे हैं और उसको एयर टाइट कंटेनर्स में ड्राई करके डाल रहे हैं। सो गुच्छी, मोगरा एंड लच्छा। लच्छे में आप क्या करें, स्टिग्मास अलग अलग करके ले रहे हैं। मोगरा में जो है आप स्टिग्मास को अलग नहीं कर रहे हैं, डिटैच करके सन में ड्राई करके बेसिकली रख रहे हैं। और गुच्छी में आप पूरा का पूरा जो फ्लावर है, स्टिग्मा और उसके नीचे की स्टेम, उसको ले रहे हैं। सो कश्मीर में आपको तीन तरह के सैफरन मिलेंगे, लच्छा, मोगरा एंड गुच्छी। और इस ऑप्शंस में से सिर्फ गुच्छी सैफरन है जो कश्मीर में अवेलेबल है। अभी पीछे पड़ा था ई ऑक्शन पोर्टल के बारे में, तो अगेन सैफरन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल बी सेट अप एट विच प्लेस? फॉर ऑल ऑफ यू हु डोंट नो, अरुण जेटली जो है, ही हैज फैमिली इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड उन्हीं के याद में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? कठुआ में बनाया जा रहा है, राइट, हीरानगर में। इट इज अ 58.23 करोड़ मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के अंडर जो है डेवलप किया जाएगा, राइट। नथिंग मच इन इट, इतना ही है। इंडियन आर्मी had launched which operation in Jammu and Kashmir against Pakistan's terrorists? ऑपरेशन 500। बेसिकली रिवील किया गया था कि 500 टेररिस्ट जो है उनको ट्रेन किया जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। सो उस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, उन टेररिस्ट को आकर आतंक फैलाने से रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन 500 लॉन्च किया था अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट। Moving on to the next question, question number 26. Which organization from J&K participated in South Asia's largest integrated food and beverage trade fair, Indus Food 2023? इंडस फूड 2023 जो है साउथ एशिया का सबसे लार्ज इंटीग्रेटेड फूड एंड बेवरेज ट्रेड फेयर है, और यहाँ पर आपकी J&K ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पर हुआ था इंडस फूड 2023? ये हैदराबाद में हुआ था। इट इज अ B2B इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। जो J&K पवेलियन था, जो J&K का वहाँ पे स्टॉल था, वहाँ पे बेसिकली 11 अलग अलग तरह के एग्रो और फूड प्रोसेसिंग बेस्ड रजिस्टर्ड जो आपके आइटम्स थी वो दिखाई गई थी, जिनमें से सैफरन था, हनी था, कावा था, नंदरू था, स्पाइसेस मसाले थे, बासमती चावल, मशरूम, ड्राइड वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक एंड लोकल फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स जो थे वो इंक्लूडेड थे, राइट। जो जो आपका यूनिक और डिफरेंट J&K में मिलता है वो सब वहाँ पे शोकेस किया गया, सो दैट जम्मू एंड कश्मीर के जो आपके एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको विजिबिलिटी मिले और एक मार्केट मिले फॉर फार्मर्स वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। सो इंडस फूड 2023 में J&K ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था और 11 एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग बेस्ड लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वहां पे दिखाए गए थे, ठीक है। सिया रूद जारेन मंस इज रिटन बाय, ये एक किताब है, किसने लिखी है? ये प्रोफेसर रहमान राही ने लिखी है, जो कि एक कश्मीरी पोएट थे, ट्रांसलेटर थे और क्रिटिक थे। ही वॉज द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवॉर्डेड द जनानपथ अवार्ड फॉर द ईयर 2004 इन 2007। 2007 में उनको जनानपथ जो है अवार्ड दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? इसी किताब के लिए दिया गया था, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है ब्लैक ड्रिजल। इनको साहित्य अकादमी ने एक फेलोशिप भी दी थी 2000 में, पद्मश्री मिला है इनको 2000 में, राइट। और ये क्यों न्यूज में है? ये न्यूज में है बिकॉज ही पास्ड अवे रिसेंटली, इनका निधन हो चुका है, रिसेंटली ही पास्ड अवे। तो इनकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं वो आप थोड़ी सी ध्यान में रखें, ठीक है। इनकी एक पोइट्री की कलेक्शन भी है, नवरोज है सबा, जिसको आपका साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1961 में, राइट। अदर देन दैट इनको ज्ञानपीठ मिला था किसके लिए?
सिया रूथ जारन मंस के लिए, जिसको ब्लैक ड्रिजल भी कहा जाता है. इट इज अगेन अ पोइटिक आपकी कंपाइलेशन है, कलेक्शन है. ठीक है. द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू विन द अवार्ड इन 2007. कौन से साल में जीता था? 2007 में. ये भी याद रखना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट जू इन नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा जू है उसका क्या नाम है? पिक्चर में पता लग ही रहा है, आंसर भी दिया हुआ है, जम्बू जू. ये बेसिकली आपकी जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने डेवलप किया गया है. और सोर्सेज कह रहे हैं जो मांडा जू में आपके एनिमल्स हैं उनको जो है यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और मांडा जू को एक रेस्क्यू सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा. ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू है, अपनी फाइनल स्टेजेस में है. मार्च अप्रैल तक इट वाज सपोज टू गेट ऑपरेशनलाइज्ड और सेंट्रल जू अथॉरिटी की कुछ इनकी इंस्पेक्शंस और वेरिफिकेशंस पेंडिंग थी. तो देख लेते हैं मैप पर कहाँ पर है. नगरोटा के पास है, राइट. सो एज यू कैन सी ये इसका एंट्री, ये जो है इसका एंट्री है. यहाँ पर ये पूरा जू जो है डेवलप किया जा रहा है. कुछ ऑलमोस्ट 3800 कनाल्स जो है जगह जो है इस जू को जो है दी गई है. टेंडर्स वगैरह अगेन लॉन्च कर दिए गए हैं. तो ये आपका नेशनल हाईवे पे पड़ता है, आपका जू नेशनल हाईवे 44 पर नगरोटा के पास. So one of it is the largest zoo of North India. Moving on to the next slide. JK Samiksha app has been launched for what purpose? किसके लिए JK समीक्षा ऐप लॉन्च की गई है? ट्रांसजेंडर्स के लिए, विडोज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए? ये ऐप जो है स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है. जम्मू और कश्मीर जो है बेसिकली पहला इंडियन रीजन बना जिसने जीपीएस बेस्ड अटेंडेंस जो है टीचर्स के लिए और उनका ऑनलाइन फीडबैक जो है स्टूडेंट्स के लिए लेना स्टार्ट किया है. एनीवन फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड, 6th और 6 से बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे. समीक्षा क्या दिखाएगा? ट्रू परफॉर्मेंस क्या है टीचर्स की, बिकॉज आप उनकी क्वालिटी असेसमेंट कर रहे हो. आप स्टूडेंट से पूछ रहे हो कि भाई टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू देयर क्लासरूम इनपुट्स एंड लीव नो स्पेस फॉर सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी की कोई स्कोप ही नहीं रहेगा कि हाँ पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है. आपका फीडबैक, टीचर्स का फीडबैक कहाँ पर जाएगा? सीधा स्टूडेंट्स के पास जाएगा. और एक और ऐप लॉन्च की गई इसी के साथ, जेके अटेंडेंस SED, जो बेसिकली टीचर्स की डेली अटेंडेंस को मेंटेन करेगा. सो इट इज अ जीपीएस बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम फॉर टीचर्स एज वेल एज ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट. जेके समीक्षा ऐप. Mohan Singh from JNK has been awarded the Padma Shri in which field in 2023? 2023 में दो आपकी आइडेंटिटीज, दो आपके इंडिविजुअल्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से जिनको जो है पद्मश्री मिला है. तो मोहन सिंह उनमें से एक हैं. उनको जो है बेसिकली लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला है और दूसरे को जो मिला है वो आर्ट के लिए मिला है. आपने मुझे बताना है कि आर्ट के लिए पद्मश्री किसको मिला है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम JNK हु हैज बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ आर्ट इन 2023? ये आप कमेंट सेक्शन में जो है लिख सकते हैं. अगर मोहन सिंह जी की बात की जाए तो इनकी पहली किताब 1978 में आई थी जिसका नाम था उस लोग. वो एक पोइट्री कलेक्शन थी. फिर उन्होंने एक डोगरी प्ले लिखा काला सूरज, जो कि एक सटायर था और इसको नेशन वाइड जो है ट्रांसलेट किया गया और ब्रॉडकास्ट किया गया था ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा. इनफैक्ट हिंदी में इसकी किताब को ट्रांसलेट किया गया था और किसने किया था? श्रीमती पद्मा सचदेव ने. इन्होंने 15 किताबें, हाफ अ डजन ट्रांसलेशंस, बायोग्राफीज और अदर पब्लिकेशंस लिखी हैं. हीरक सौगाता, ए दिन, पंच परपंच, डोगरी रंगमंच, नित्य दे निखारा, न्याय, मशेरा, ये सारे इन्होंने लिखा है. इनफैक्ट इनको साहित्य अकादमी ने नेशनल अवार्ड से नवाजा था फॉर द बेस्ट बुक. कौन सी किताब के लिए? अपनी डफली अपना राग. 1919 में इन्होंने ये किताब लिखी थी, अपनी अपनी डफली अपना राग, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली के द्वारा. सो श्री मोहन सिंह जी लिटरेचर एंड एजुकेशन में पद्मश्री मिला है 2023 में. आर्ट में किसको मिला है ये आप मुझे बताएंगे. जम्मू एंड कश्मीर की ही कोई हस्ती है जिनको 2023 में आर्ट के लिए जो है एक पद्मश्री मिला है? कमेंट सेक्शन में. आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31. The Spiritual Growth Center is located in which district?
स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एक, वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो रियासी में लोकेटेड है। क्यों था ये न्यूज में? यहाँ पर एक 3 दिन का नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके लिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ संस्कृत, राइट। किसने ऑर्गेनाइज किया था ये यूथ फेस्टिवल? श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल कटरा, अलोंग विद काफी सारे कैंपसेस थे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के, आदर्श महाविद्यालय ऑफ संस्कृत जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मेगा इवेंट में, जो पहली बार आयोजित किया गया था, पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, पहली बार रखा गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ संस्कृत इन द यूनियन टेरिटरी। ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर है ये एक स्पेस ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, और ये आपके श्राइन बोर्ड ने किस लिए बनाया था? उन्होंने बनाया था कि जो लोग यहाँ पर पिलग्रिम्स बनकर आते हैं, पिलग्रिमेज करने आते हैं माता वैष्णो देवी के पास, उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, उनकी स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करने के लिए। तो अगेन मैंने गूगल मैप्स पे जो है इसको मार्क किया है, लेट्स सी। सो जैसे ही आप कटरा एंटर करते हैं, ये एक वहाँ पे डोम शेप की बिल्डिंग दिखाई देती है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। ये आपका बेसिकली स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर है, जिसको आपके श्राइन बोर्ड ने डेवलप किया था, स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ इट्स एम्प्लॉयज एज वेल एज द पिलग्रिम्स हु आर विजिटिंग द श्राइन, राइट। और यहाँ पर क्या, एक यूथ फेस्टिवल फॉर द प्रमोशन ऑफ संस्कृत जो है वो आयोजित किया गया था। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शिंकुला टनल, शिंकुला टनल किसको कनेक्ट करती है? शिंकुला टनल हिमाचल को लद्दाख से कनेक्ट करती है। इसकी लेंथ 4.25 किलोमीटर्स है। ऑल्टीट्यूड क्या है? 16,580 फीट अबव मीन सी लेवल। ये हिमाचल की लाहौल वैली को लद्दाख की जंस्कर वैली से जो है जोड़ती है। इनफैक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्रोजेक्ट है जो कि अंडरटेक किया जा रहा है आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये क्या बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं? ये दारचा से शिंकुला से पदुम से नीमू तक एक ऑल्टरनेटिव रोड बना रहे हैं जो लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी, हर वेदर में, चाहे सर्दियां हो, चाहे गर्मियां हो, चाहे बरसात हो, हर वेदर में कनेक्टिविटी देगी। एंड ये तीसरा ऐसा हाईवे होगा जो आपका भारत में बनाया जा रहा है आफ्टर श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे, मनाली सरचू लेह हाईवे। पहला था श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे, दूसरा था मनाली सरचू लेह, और तीसरा आप बना रहे हैं दारचा शिंकुला पदम और नीमू जो आपका हाईवे बनाई जा रही है। तो अगेन देख लेते हैं कहाँ पर ये लोकेटेड है। सो दिस इज शिंकुला। यहाँ पर ये रोड डेवलप की जाएगी, यहाँ पे टनल बनाई जाएगी जो आपकी हिमाचल के लाहौल को कनेक्ट करेगी किसके साथ? जंस्कर वैली इन लद्दाख, राइट। शिंकुला आपका एक पास है यहाँ पर, तो वहां पर ये आपका हाईवे बनाया जाएगा जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा। क्वेश्चन नंबर 33, द कमिटी टू सी दी टू ओवरसी द प्रेपरेशन ऑफ द G20 समिट इज हेडेड बाय। अगर आपको पता हो, इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है इस साल के लिए, टिल 2024 वी हैव द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, राइट। तो उसके तहत ऑल ओवर द कंट्री जो है आपके इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, खजुराहो में, वाराणसी में, जम्मू में, कश्मीर में, हर जगह पे G20 के इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो एक G20 समिट की प्रेपरेशन को ओवरसी करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। हु इज हेडिंग दैट? आर के गोयल इज हेडिंग दैट। इट इज अ 16 मेंबर कमेटी, 16 मेंबर्स की ये कमेटी है। और आर के गोयल, राजकुमार गोयल का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो फाइनेंशियल कमिश्नर भी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं होम डिपार्टमेंट में जम्मू एंड कश्मीर में। राजकुमार गोयल, द फाइनेंशियल कमिश्नर, द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट JNK, राइट। Moving on to question number 34, relatively simple question. Which new language has been added to the official language of Jammu and Kashmir? कश्मीरी है, हिंदी है, डोगरी है, all of the above. पहले इंग्लिश और उर्दू थे, अब जो है इन्होंने कश्मीरी, हिंदी, डोगरी जो है उसको भी ऐड कर दिया है उर्दू और इंग्लिश के साथ। सो नाउ वी हैव 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि लोकसभा में आया था सितंबर 22, 2020 को। तो ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताता है। एंड वो कहता है
कि जो आपका बिजनेस है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो इन्हीं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ट्रांजैक्ट किया जाएगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में आप जितना भी काम कर रहे हैं वो इन्हीं 5 लैंग्वेजेस के अंदर चलेगा। इसके अलावा कोई भी छठी लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते, राइट? सिंपल क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35. The Jammu and Kashmir government has set up a 10-member biodiversity council under whose chairmanship, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर एक 10 मेंबर की बायोडाइवर्सिटी काउंसिल जो है सेटअप की गई है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा? मोहित गेरा जी। किस लिए? कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी की, उसके सस्टेनेबल यूज के लिए, राइट? जो मोहित गेरा है आपके, वो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं और 10 मेंबर पैनल के वो चेयरमैन रहेंगे, इसमें से 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, ठीक है? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36. What is the name of the app launched by J&K Police to assist the citizens in getting quick and easily accessible emergency services including lodging and FIR? J&K पुलिस ने एक ऐप लॉन्च करी है जहां पर वो सिटीजन्स को ये सुविधा दे रहे हैं कि वो इमरजेंसी सर्विसेज को बहुत आसानी से और बहुत तेजी से एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है JK E-Cop। JK E-Cop ये कॉमन सिटीजन्स को, आपके जो नागरिक हैं, आम आदमी जो है, उनको बहुत सारी सर्विसेज देती हैं। आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, FIR की कॉपी रजिस्टर कर सकते हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हो, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन, सब हो सकता है। इनफैक्ट जो आपके मिसिंग पर्सनस हैं, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हैं, उनकी डिटेल्स भी आपको ऑब्टेन की जा सकती हैं। ट्रैफिक पुलिस के रिगार्डिंग आपकी जितनी अपडेट्स हैं इस ऐप से आपके ली जा सकती। ट्रैफिक एडवाइजरीज क्या है, आपका चलान के बारे में, हाईवे का क्या स्टेटस है, ये सारा जो है आप इस ऐप के थ्रू जो है मॉनिटर कर सकते हो। सो JK E-Cop, अ स्टेप टुवर्ड्स स्मार्ट गवर्नेंस एंड स्मार्ट पुलिसिंग। मोदी जी बोलते हैं ना अपनी स्पीच में, स्मार्ट गवर्नेंस एंड स्मार्ट पुलिसिंग। स्मार्ट पुलिसिंग की फुल फॉर्म मुझे कौन बताएगा? कम ऑन, कमेंट सेक्शन में। व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट पुलिसिंग? इसकी फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज स्मार्ट इन स्मार्ट पुलिसिंग, राइट? कमेंट सेक्शन में जो भी बताएगा, ब्राउनी पॉइंट्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37. Who has been awarded the Sahitya Akademi Translation Award 2022 in Hindi? हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए 2022 का साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड किसे दिया गया है? गौरी शंकर रैना जी को दिया गया है। इन्होंने कश्मीरी की प्रतिनिधि कहानियां, कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज हैं वेरियस ऑथर्स की, उसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में, राइट? कौन है गौरी शंकर रैना जी? ये बेसिकली एक फिक्शन राइटर है, हिंदी कश्मीरी प्ले राइट भी हैं और ब्रॉडकास्टर भी हैं। ये काफ़ी सारे टेलीविजन प्रोग्राम्स के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रह चुके हैं दूरदर्शन में। फाउंडर प्रोड्यूसर हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के, जैसे कि आज सवेरे, इवनिंग लाइव शो, किताबनामा, जो दूरदर्शन पे रखा गया था। इनफैक्ट फॉर्मर हेड एंड कंट्रोलर है मीडिया सेंटर IGNCA के। इनकी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं जो कि स्क्रीन की गई हैं बहुत सारे प्रेस्टिजियस वेन्यूज जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, सार्क में, ठीक है? तो गौरी शंकर रैना फॉर कश्मीरी की प्रतिनिधि कहानियां, जिन्होंने इनको ट्रांसलेट किया है कश्मीरी से हिंदी में। He has been awarded the Sahitya Akademi Translation Award 2022 in Hindi. Question number 38. Kheer Bhavani Mela is an annual event that takes place in which district of J&K? J&K की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में खीर भवानी मेला जो है हर साल सालाना जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है? गांदरबल में। ये ज्येष्ठ अष्टमी जो होती है एट द फेमस रागनिया देवी टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है खीर भवानी मेला। इनफैक्ट 5 आपके फेमस टेम्पल्स हैं जो विजिट किए जाते हैं इस खीर भवानी मेला के दौरान। तुलमुला में जो टेम्पल है, टिक्कर में जो टेम्पल है, लक्तीपोरा अशमुकाम में जो टेम्पल है, माता त्रिपुर सुंदरी देवसर में का जो टेम्पल है, माता खीर भवानी मंजगाम का जो टेम्पल है, राइट, इन कश्मीर वैली, इन 5 टेम्पल्स को जो है विजिट किया जाता है खीर भवानी मेला के दौरान। सो खीर भवानी मेला कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होता है? गांदरबल में होता है, हर साल होता है ज्येष्ठ अष्टमी पर रागनिया देवी टेम्पल में, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, राइट? Which district of J&K has the highest density of population? Census and demography अगर आपको याद हो, it is part of the syllabus for your JKSSP. तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की एट 1151 पीपल पर किलोमीटर।
और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी लोएस्ट है विथ 30 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट, लोएस्ट डेंसिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च? ACSIR के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? प्रोफेसर मनोज धर को अपॉइंट किया गया है। प्रोफेसर मनोज धर आप में से काफी को पता होगा, फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, और इनको बेसिकली डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया है। बेसिकली ACSIR क्या है? एक इंडियन इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, जो कि आपका CSIR ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर कैंपस जो है गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में वहां पर है। और किस लिए स्टैब्लिश किया गया था इस ACSIR को? फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग डॉक्टोरल एंड पोस्ट डॉक्टोरल डिग्रीज, डॉक्टोरल PhD एंड पोस्ट डॉक की जो आपकी डिग्रीज हैं उनको जो है ग्रांट करने के लिए इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो प्रोफेसर मनोज के धर, who is son of the soil, a former VC of Jammu University, and he's also from Sainik School Nagrota, alumni of Sainik School Nagrota. So that is all for today's session. Sorry, I hope you all enjoyed it. कोई भी डाउट है, कुछ भी है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल गेट बैक टू यू। एंड मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। पहला पूछा था कि आपका जो 2023 में आर्ट में पद्मश्री मिला है वो किसे मिला है, राइट? पहला सवाल ये पूछा था, और दूसरा सवाल क्या पूछा था वो आप मुझे बताओगे, ठीक है? उसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिएगा। किसी को कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो। ये जो PDF है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड सेशन, जो कि कल होगा जनवरी 2023 का, राइट? जहाँ पे अगेन हम 40 और क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। हैप्पी लर्निंग, होप टू सी यू ऑल सून, हैव अ गुड डे, हैप्पी स्टडिंग, बाय, टेक केयर।